Hello guys. So hello guys, I ready to start Indian Literature's 1000 question practice UGC NET or for BPSC TRE 4. First question. Bakrim Chand Chatterjee. Which of the following is Bakrim Chand Chatterjee's first novel? Durgesh Nandini, Kapla Kundla, Mrin मृणालिनी, आनंद मठ कौन था? दुर्गेश दुर्गेश नंदिनी। बकरीम चंद चटर्जी का सबसे पहला नोवेल कौन है? दुर्गेश नंदिनी। विच इज द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ बकरीम चंद चटर्जी नोवेल आनंद मठ? आनंद मठ का आनंद मठ का ओपनिंग लाइन विच ऑफ द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ बकरीम चंद चटर्जी नोवेल आनंद मठ? आनंद मठ जो वर्क है उसका ओपनिंग लाइन क्या है जो बकरीम चंद चटर्जी द्वारा लिखा गया है? क्या इट बाय द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट बाय द वर्स्ट ऑफ द टाइम, द विलेज lay in ruins, ravaged by war, the road lay silence under the scorching sun. In this land, the hermit walks but do not speak. कौन होगा आंसर? आंसर होगा सी। क्या होगा सी? The road lay silence under the scorching sun. The road lay silence under the scorching sun. Question number 3. Which movement which movement Indian literature is closely associated with Bankim Chand Chatterjee work? Bengal Renaissance, Bhakti movement, Progressive writers movement, Romantic revival of Bengal Renaissance. क्या होगा? Bengal Renaissance movement. The famous patriotic song Vande Mataram was first introduced in the novel Bankim Chand Chatterjee राज राज सिम्हा में, आनंद मठ में, कृष्ण कंटूर यूल में और देवी चौधरानी में। किसमें? आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में। Which of the following novels by Bankim Chatterjee portray the life of सन्यासी? देवी चौधरानी में, कपल कुंडला में, आनंद मठ में और राज सिम्हा में। किसमें है? आनंद मठ में आया था। क्या आया था? बकरीम चंद चटर्जी प्रोटेज किया था लाइफ ऑफ द सन्यासी रिवोल्यूशनरी। किसमें? आनंद मठ में। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द सेंट्रल थीम्स ऑफ बकरीम चंद चटर्जीज नोवेल विश्व वृक्ष? क्या नाम है? विश्व वृक्ष। हिंदू मिथोलॉजी में है, विडोरी मैरिज में है, ब्रिटिश कॉलोनी में और द कास्ट सिस्टम में। विडोरी मैरिज में है। क्या है? सेंट्रल थीम है बंकिम चंद्र चटर्जी का नोवेल है विश्व वृक्ष। विश्व वृक्ष का जो सेंट्रल थीम है बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या है? विक्टोरी मैरिज। बंकिम चंद्र चटर्जी was awarded which British title in recognition of the service? Knight Bachelor, Companion of the Indian Empire, Order of the British Empire, a Companion of the Star of India, Companion of the Indian Empire। क्या बोला? Companion of the Indian Empire। In which of the Bankim Chand Chatterjee work does the character of देवी चौधरानी करेक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से वर्क में आता है? किसमें आता है? देवी चौधरानी में। ठीक है। विच मैजिक डिड बंकिम चंद्र चटर्जी फाउंड इन 1872 टू प्रमोट नेशनलिस्ट आइडिया? कौन सा मैगजीन बंकिम चंद्र चटर्जी ने फाउंड किया था 1872 में, प्रमोट किया था नेशनलिस्टिक आइडिया? इंडियन ओपिनियन में, बंगाल गजट में, बंगला बंग दर्शन। किसमें? तो बंग दर्शन में क्या था? बंग दर्शन 1872 में लाया था जो प्रमोट किया था नेशनलिस्टिक आइडिया। किसमें? बंग दर्शन। Which of the following novel by Bankim Chand Chatterjee is set during the time of Mughal rule? Which of the following novels of Bankim Chand Chatterjee is set during the time of Mughal rule? दुर्गेश नंदिनी, राज सिम्हा, मृणालिनी, कृष्ण कंटूर, राज सिम्हा। The famous quote
Vande Mataram was first uttered in the context of which movement? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या आया था? वंदे मातरम। Which novel by Bankim Chand Chatterjee features a tragic love story between prince and a girl raised in the wilderness? इसमें था कपाल कुंडल में। क्या है? कपाल कुंडला। इन बीच ईयर बकरीम चंद चटर्जी फेमस नोवेल आनंद मठ पब्लिश कब हुआ था? 1882 में। कब हुआ था? 1882 में। बीच ऑफ द बीच ऑफ द बकरीम चंद चटर्जी वर्क वाज रिलाइज्ड इन जर्नल बंग बंग दर्शन। कौन सा बंकिम चंद्र चटर्जी का वर्क है जो सीरियलाइज्ड किया गया था बंग दर्शन में? नाम क्या है? कृष्ण कंटेर यूल। Which of Bankim Chand Chatterjee novels has the last line, and the two souls were united at last in divine bliss? राजनी में, राजानी में, राजानी में, रजनी में, रजनी में। बंकिम चंद्र चटर्जी's novels Miranalini is significant because it has high it has his first novel written in English. Which novel of Bankim Chand Chatterjee deal with the themes jealous, revenge and deception within a wealthy family? कौन सा नोवेल बंकिम चंद्र चटर्जी का है जो डील करता है थीम्स को? जेलियस दिखाता है, रिवेंज दिखाता है, डिसेप्शन को दिखाता है और वेल्दी फैमिली को दिखाता है। किसमें? क्रिस कृष्ण कंटर यूल में। Which by the main goal of Bankim Chand Chatterjee is founding बंग दर्शन। बंग दर्शन का मेन गोल क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी की फाउंडिंग बंग दर्शन में प्रोमोटिंग बंगाली लिटरेचर। क्या कर रहा था? बंगाली बंगाली लिटरेचर प्रमोट कर रहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी एसेज कलेक्शंस बिटरा विचित्र एड्रेस लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंडियन इंडिपेंडेंस रिलीजियस हार्मोनी सोशल रिफॉर्म। किसमें? सोशल रिफॉर्म के लिए लाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसे लिखा था विचित्र, जो एड्रेस कर रहा था सोशल रिफॉर्म के लिए। Which literary form in Bankim Chand Chatterjee credited with introducing into Bengali literatures? हिस्टोरिकल फिक्शन। क्या बोला था? हिस्टोरिकल फिक्शन में। फिर हो गया, ये हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी का ऑल क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मूर्ख राजानंद से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मूर्ख राजानंद से है, which of the following is मूर्ख राजानंद डिबट नोवेल? कुल्ली है, अनटचेबल है, टू लिव्स एंड बर्ड्स है, द विलेज है, अनटचेबल। अनटचेबल को क्या बोला था? डिबट नोवेल। मूल राजानंद अनटचेबल डील करता था विद द लाइफ ऑफ हिज करेक्टर। कौन सा करेक्टर से? मुन्नो से, बाका से, गंगू से, लाल सिंह से। किससे? बाका से। किससे? बाका से। हिज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डिड मूल राजानंद वर्क्स मेनली हाईलाइट? कौन सा? स्वदेशी मूवमेंट, एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट, दलित मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल? द दलित मूवमेंट। कौन बोला? द दलित मूवमेंट। In which of the following novels is the plight of Indian laborers in tea plantation depict? कुल्ली में, टू लीव्स एंड ए बर्ड में, द विलेज में, द बिग हॉर्ट्स में। टू लीव्स एंड ए बर्ड में। टू लीव्स एंड ए बर्ड में क्या किसके बारे में है? इंडियंस लेबर्स जो टी प्लांटेशन कर रहा था उसके बारे में। व्हाट इज द सेंट्रल थीम्स ऑफ पूर्णकालिक नोवेल कुल्ली? कुल्ली का सेंट्रल थीम क्या था? ब्रिटिश कॉलोनिज्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, फ्यूडलिज्म। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर था। किसमें? कुल्ली में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। मुरुगानंद ट्रिलॉजी अबाउट द प्रेजेंट स्ट्रगल कंसिस्ट ऑफ हिज थ्री novels: The Village, Across the Black Water, The Sword and the Sickle, Untouchable, Coolie, or Two Leaves of Birds? A. The Big Heart, The Bubble, The Old Romance, and the Co-author, The Private Life of an Indian Prince, The Sword and the Sickle, Across the Black Water। कौन होगा? ए आंसर होगा। ए में क्या है? द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सीकल। स्वॉर्ड एंड द सीकल। Which novels by Mulk Rajanan? Which novels by Mulk Rajanan based on the Indian soldiers' experience in World War First? The Village,
Across the Black Water, The Sword and the Sickle, The Private Life of Indian Prince, Across the Black Water. Across the Black Water जो मुल्क राजनंद का वर्क है, जो बेस्ट है इंडियन सोल्जर के एक्सपीरियंस जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किया था, वही है अक्रॉस द ब्लैक वाटर। विच फेमस ब्रिटिश ऑथर्स इन्फ्लुएंस मुल्क राजानंद लिटरेरी स्टाइल? चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज ऑरवेल, ई एम फोस्टर, टी एच लॉरेंस। ई एम फोस्टर ई एम फोस्टर जो ब्रिटिश ऑथर थे, जो इन्फ्लुएंस है मुल्क राजानंद के लिटरेरी स्टाइल से। किसके स्टाइल से? मुल्क राजानंद के लिटरेरी स्टाइल से। Who wrote the preface to मूल राजानंद अनटचेबल? अनटचेबल का प्रीफेस कौन लिखा था? अनटचेबल का प्रीफेस लिखा था मूल राजानंद में कौन, किसने? ई एम फोस्टर ने। मूल राजानंद नोवेल द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द दलित मूवमेंट, द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, द डाउनफॉल ऑफ इंडियन रूलिस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, द कास्ट सिस्टम, किसमें था? मूल राजानंद का जो नोवेल है प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, जो किसको एड्रेस कर रहा था? द डाउनफॉल ऑफ इंडियन रॉयल्टी पोस्ट इंडिपेंडेंस। In which novel by Mulk Rajanand is the protagonist a young orphan named Munnu? Untouchable में, कुल्ली में, Two Lips and Bird में, The Old Woman and the Crow में, किसमें? कुल्ली में। कुल्ली। Mulk Rajanand was a co-founder of which influential literary journal? Indian Literature, Modern Review, Marg, Art Transitions, मार्ग में। मुल्क आनंद वाज को फाउंडर ऑफ विच इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी जर्नल? कौन सा एक जर्नल था जिसका क्या था, फाउंडर था मार्ग का? कौन? मुल्क आनंद मार्ग। Which of the following is the famous last line of Mulk Rajanand's Untouchable? And the wheels of fate turns once more. Waka lifted his head and marched ahead to a new dawn. The future of India lies in the hands of the outcast. He walked away, his feet tired, he but his heart free. Answer: Baka lifted his head and the march ahead to a few town. Which literary movement in Mulk Rajanand associated with? Indian Progressive Writer Association, the Bloomsbury Group, the Swdeshi Movement, the Modernist Movement. क्या होगा? इंडियन प्रोग्रेसिव राइटिंग एसोसिएशन था, जो लिटरेरी मूवमेंट था मुल्क राजानंद का, जो एसोसिएटेड थे इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से। मुल्क राजानंद ऑटोबायोग्राफी नोवेल द बबल्स। मुल्क राजानंद का जो ऑटोबायोग्राफी नोवेल द बबल है 1958 में 55 में आया था, डिपिक्ट कर रहा था हिज अर्ली ईयर्स ऑफ राइटर, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिज स्ट्रगल विथ आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप, हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या होगा? हिज स्ट्रगल विथ आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप के साथ स्ट्रगल हो रहा था, वही दिखाया गया है। The themes of industrialization and its impact on traditional Indian craftsmanship is explored in which novels? Mulk Rajanand. The Big Hut, The Village, The Old Woman and Cow, Across the Black Water. Answer was The Big Hut. Which of the Mulk Rajanand's novels deal with the mistreatment of women in rural India? Kulli, The Old Woman and the Crow, The Private Life of an Indian Prince, The Sword and the Seagull. Answer होगा The Old Woman and the Crow. The Old Woman and the Crow. Mulk Rajanand was awarded Padma Bhushan in which year for the contribution to literary? 1967. 1967. Which famous Indian figure did Mulk Rajanand with the great influence his work on the plight of the untouchables? Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose. Mahatma Gandhi. In Mulk Rajanand's The Sword and the Seagull, the protagonist Lalu Singh represents the downtrodden peasants fighting for freedom, the Indian princely classes, a soldier in World War I, a revolutionary during the 1857 uprising, the downtrodden peasants fighting for freedom. मुल्क राजनंद खत्म हो गया। थर्ड है आर के नारायण। आर के नारायण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
Which was R.K. Narayan's debate novel? The Guide, Swami and Friends, The Dark Room, Bachelor of Arts. आर.के. नारायण का जो बीच बाय द आर.के. नारायण डिबेट नोवेल बोले तो पहला नोवेल कौन था? स्वामी एंड फ्रेंड्स था। कौन था? स्वामी एंड फ्रेंड्स था। डिबेट नोवेल में था फर्स्ट नोवेल, स्वामी एंड फ्रेंड्स था। Which fictional town features promoted in most of R.K. Narayan's novels? R.K. नारायण का नोवेल कौन था? मालगुड़ी। Which which of which of R.K. Narayan's novels won the Sahitya Akademi Award in 1960? The English Teacher, Waiting for the Mahatma, The Guide, The Vendor of the Sweet और The Guide? The Guide के लिए मिला था। आर के नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1960 में। किसके लिए? द गाइड के लिए। आर के नारायण वाज नॉमिनेटेड फॉर विच इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड? फॉर द गाइड। बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, पुलित्जर प्राइज और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। आंसर होगा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। किसके लिए मिला था? आर के नारायण को। आर के नारायण वाज नॉमिनेटेड फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड फॉर द गाइड। द गाइड के लिए मिला था नोबेल प्राइज। In which novel does the protagonist Raju transform from a tour guide to a spiritual guide? किसमें बना था? कौन सा नोवेल है जिसमें राजू प्रोटैगनिस्ट होता है, माने एक्टर होता है, हेड होता है, जो ट्रांसफॉर्म हो गया था टूर गाइड से स्पिरिचुअल गाइड बन गया था? किसमें? द बैचलर ऑफ आर्ट्स में, द गाइड में, द वेटिंग फॉर महात्मा में, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट में? किसमें? द वेटिंग ऑफ द गाइड में बना था, द गाइड में। बीच नोवेल बाय आर के नारायण इज सेंटर अराउंड द गांधीयन मूवमेंट? कौन सा नोवेल है आर के नारायण का जो सेंटर्ड है गांधीयन मूवमेंट के बारे में, इंडिया में जो गांधीयन मूवमेंट हुआ था? वेटिंग फॉर महात्मा, द डार्क रूम, वेंडर ऑफ स्वीट्स, मैन ईटर्स ऑफ मालगुड़ी? वेटिंग फॉर महात्मा में, वेटिंग फॉर महात्मा। आर के नारायण का द इंग्लिश टीचर इज ए कंसिडर ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। आर के नारायण का जो इंग्लिश टीचर वर्क है उसको कंसीडर किया जाता है, माने विचार किया जाता है कि ऑटोबायोग्राफिकल है। क्यों? क्योंकि इट रिफ्लेक्ट करता है पर्सनल एक्सपीरियंस को, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? हिज वाइफ्स इलनेस एंड डेथ। इसमें क्या है? स्ट्रगल विद ब्रिटिश पब्लिशर, हिज वाइफ्स इलनेस एंड डेथ, हिज इनकाउंटर विद गांधी, हिज जर्नी एंड राइटर, हिज वाइफ्स इलनेस एंड डेथ। Which of the following is the first book in मालगुडी डेज कलेक्शन? बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सा बुक है आर के नारायण का जो मालगुडी डेज का कलेक्शन है? द डार्क रूम है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, मिस्टर संपत है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स है। जिसमें से पहला बुक है मालगुडी डेज का, पहला बुक कौन है? स्वामी एंड फ्रेंड्स है। द फेमस लाइन, ए मैन who has no private life has nothing worth talking about is from which organized novel? The Financial Expert, The Man-Eaters of Malgudi, The Guide, The Bachelor of Arts? The Financial Expert में क्या कहा था? फेमस लाइन है, ए मैन हु हैज नो प्राइवेट लाइफ हैज नथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट इज फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड नॉवेल्स। किसमें आया था? फाइनेंशियल एक्सपर्ट में। विच इज द प्रोटैगनिस्ट इन फाइनेंशियल एक्सपर्ट? फाइनेंशियल एक्सपर्ट में कौन सा प्रोटैगनिस्ट था, मैंने एक्टर कौन था? मर गया। राजू नहीं था, संपत नहीं था, स्वीट सेलर नहीं था, मर गया। इन विच आर के नारायण नोवेल डज ए प्रिंटर बिकम इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री? कौन सा आर के नारायण का नोवेल है जो प्रिंटर बिकम इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री? प्रिंटर बिकम इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री में हुआ था? मिस्टर संपत था,
गाइड था स्वामी एंड फ्रेंड्स ऑफ द मर्चर संपत। R.K. Narayan was one of the founding memories of each Indian literary journal, The Hindu, Hindi Literature, The Modern Review, Illustrated Weekly of India, The Modern Review। क्या क्या था? मॉडर्न रिव्यू, मॉडर्न रिव्यू। Which R.K. Narayan's novel begin with the line, it was Monday morning, and Swaminathan was reluctant to open his eye। द वेंडर ऑफ स्वीट्स में, द इंग्लिश टीचर में, स्वामी एंड फ्रेंड में, द गाइड में, स्वामी एंड फ्रेंड्स में बना था। इट वाज ए मंडे मॉर्निंग एंड स्वामीनाथन वाज रिलक्टेंट टू ओपन हिज आई। Which novels आर के नारायण हैज ए करेक्टर नेम जगन? कौन सा आर के नारायण का वर्क है जिसमें करेक्टर है जगन? स्वीट शॉप, जिसका स्वीट शॉप है। ए वेंडर ऑफ स्वीट्स, ए मैन ईटर ऑफ फाल्गुनी, मिस्टर संपत, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इन विच ईयर आर के नारायण अवार्डेड द पद्म भूषण? 1964 में, 1964 में मिला था। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी फीचर्स ए टैक्सीडर्मिस्ट नेम्ड मर्ग्या नटराज राजू जगन। नटराज था। मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी में टैक्सीडर्मिस्ट नेम था नटराज का। Which R. K. Narayan's novel reflects the themes of existential crisis and a spiritual transformation? Bachelor of Arts, The Guide, The Dark Room, Waiting for the Mahatma, The Guide। इसमें द गाइड में आता है। द गाइड में क्या आया था? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ आर के नारायण नॉवेल्स? रियल इंडियन सिटीज, ए फिक्शनल टाउन कॉल्ड मालगुड़ी। यही है, फिक्शनल टाउन कॉल्ड मालगुड़ी। हु among the following Who among the following praised R. K. Narayan's work and help get Swami and Friends published? कौन सा कौन सा वर्क पे प्रेज किया था? आर के नारायण वर्क एंड हेल्प किया था गेट स्वामी एंड फ्रेंड पब्लिश? महात्मा गांधी किए थे, ई एम फोस्टर किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे। किसने किए थे? ई एम फोस्टर ने किया था। हुई में प्रेज किया था, प्रशंसा किया था आर के नारायण के वर्क और हेल्प किया था स्वामी एंड फ्रेंड्स के पब्लिकेशन में, ई एम फोस्टर था। Which famous work by R. K. Narayan was adapted into a Hindi film? आर के नारायण का which famous work by आर के नारायण, आर के नारायण का कौन सा फेमस वर्क है जो अडेप्टेड किया था हिंदी फिल्म में एंड लेटर वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट? किसमें? बेटी पर महात्मा में, गाइड में, मिस्टर संपत में, मैनीटर मलगुड़ी में, द गाइड में। ओके, सो टुडेज इंड